हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 46B, लेसन 8। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये पाठ 8 जो लोहतुला हम पढ़ रहे हैं, इसका फर्स्ट पैराग्राफ मैंने कंप्लीट करवाया था और जिसमें बताया था कि जीर्णधन नाम का एक व्यापारी का पुत्र किसी स्थान पर रहता था और उसने बहुत धन कमाया, लेकिन उसकी एक सोच थी कि वो सोचने लगा कि धन कमाने के लिए दूसरे स्थान पर या जगह पर जाया जाए। तो उसने सोचा कि व्यक्ति जहाँ जिसने अपने ऐश्वर्य धन के द्वारा ऐश्वर्य का उपभोग किया हुआ है और वहाँ वो धन रहित होकर रहता है तो वह नीच पुरुष कहलाता है। तो व्यक्ति को यहाँ पर कहा जाता है कि मेहनत पर बल दिया गया है। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं। देखो आगे क्या होता है, वो दूसरे स्थान पर कैसे जाता है, क्या चीज़ें वो क्रिया करता है और कौन कौन से कार्य होते हैं उसमें ये बताया जाता है। तो सुनिए सेकंड पैराग्राफ। तस्य च गृहे, च और तस्य उसके, गृहे घर में, लोह घटिता, लोह यानी लोहे की, घटिता बनी हुई, लोहे से बनी हुई, पूर्व पुरुष उपार्जिता, पूर्व पुरुष यानी होता है पहले वाले पुरुष अर्थात पूर्वज, उपार्जिता के द्वारा कमाई हुई, तुला तराजू आसीत थी। और उसके घर में लोहे से बनी पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई या पूर्वजों के द्वारा अर्जित की हुई तराजू थी। ताम च और उसको, कस्यचित किसी, श्रेष्ठिनो सेठ के गृहे घर में, निक्षेप भूताम धरोहर के रूप में कृत्वा रखकर, देशांतरम दूसरे देश यानी दूसरे स्थान पर प्रस्थित चला गया। और उसको किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर दूसरे स्थान पर या दूसरी जगह चला गया। ततः उसके बाद सुचिरम कालम, अच्छी प्रकार से, देशांतरम दूसरे स्थान पर, यथेच्छया इच्छा के अनुसार, भ्रांतवा घूमकर, पुनः दोबारा, स्वपुरम अपने नगर, आगत्य आकर, तम उस श्रेष्ठिनम सेठ से अवदत्त बोला। उसके बाद अच्छी प्रकार से भ्रमण करके, अपनी इच्छा अनुसार घूम करके, दोबारा अपने नगर आकर उसने सेठ को कहा कि भो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, दियताम में सा निक्षेप तुला, में यानी मेरी, सा वह, निक्षेप तुला, निक्षेप होता है धरोहर रूप में रखी हुई, तुला तराजू, दियताम दे दीजिए या दीजिए। हे सेठ जी, मेरी धरोहर रूप में रखी हुई वह तराजू दीजिए। स एवदत वह बोला, भो अरे, न अस्ति सा वह नहीं है। तो देखिए, स एवदत वह बोला, भो अरे, नास्ति सा, सा यानी वह, न अस्ति नहीं है, वह नहीं है, त्व दिया तुम्हारी दी हुई, तुला तराजू तो मूषकई चूहों के द्वारा बख्शिता खा ली गई है। तो वह बोला, सेठ, वह कौन है यहाँ, सेठ जी। तो सेठ बोला कि अरे वह नहीं है, तुम्हारी दी हुई तराजू तो चूहे खा गए। जीर्णधन एवदत, जीर्णधन बोला, भो हे श्रेष्ठ ने सेठ जी, हे सेठ जी, न अस्ति दोषते, ते यानी तुम्हारा, दोष है दोष, न नहीं अस्ति है तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मूषकई भक्षिता, यदि मूषकई चूहे भक्षिता खा गए, यदि चूहे खा गए हैं तो तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृश एव अयम संसार है, अयम यानी यह, संसार है संसार, ईदृश एव ऐसा ही है, यह संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वत अस्ति, अत्र यानी यहाँ, किंचित कुछ भी, शाश्वत यानी होता है स्थिर, और न यानी नहीं, और अस्ति है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। परम अहम परंतु मैं, नद्याम नदी में,
स्नानार्थम स्नान करने के लिए गमिष्यामि जाऊंगा, परंतु मैं नदी में स्नान करने के लिए जाऊंगा। तत् तो तुम आत्मीयम अपने एनम इस शिशुम बेटे को बालक को, तो तुम अपने इस बालक को धनदेव नाम के, यानी उसके पुत्र का नाम क्या था, धनदेव, तो इसलिए तुम अपने इस धनदेव नामक बालक को मया सह मेरे साथ स्नान उपकरण हस्तम, स्नान की उपकरण यानी होता है सामग्री, हस्तम यानी हाथ में, प्रेष्य भेजो। मेरे साथ तुम इस धनदेव नामक बालक को स्नान की सामग्री हाथ में लेकर प्रेष्य यानी होता है भेजो, इति यानी इस प्रकार। हाँ जी बेटा, जो पढ़ाया आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ शब्दार्थ ये आपको लर्न करना है। इसके बाद हिंदी अनुवाद है जिसमें संदर्भ लिखा हुआ है, तो संदर्भ को काट के क्या लिखना है आपको, सप्रसंग। इसमें लिखा है यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सैमुषी के लोहतुला नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ पंडित विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ के मित्रभेद तंत्र भाग से संकलित है। यहाँ तक लिखना है HW में। इसके बाद में अनुवाद लिखा है, इसके आगे हिंदी जोड़ दो तो बन जाएगा हिंदी अनुवाद, अंडरलाइन करना है। फिर ये जो पढ़ाया पूरा मैंने हिंदी अर्थ, ये आपको कंप्लीट लिखना है यहाँ तक नीचे तक। ये भी आपको होमवर्क में ही करना है। इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत व्याख्या की। संस्कृत व्याख्या में शुरू में संदर्भ लिखा है, इसको काट दो और इसकी जगह लिखो सप्रसंग। इसमें लिखा है गद्यांश अयम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सैमुष्या लोहतुला नामक पाठात् उद्धृते। पाठो अयम पंडित विष्णु शर्मा रचितस्य पंचतंत्रम् इति कथाग्रंथस्य मित्रभेद तंत्रात् संकलितो अस्ति। यहाँ तक लिखना है, ये भी होमवर्क में करना है। इसके बाद में नीचे लिखा है लास्ट में व्याख्या, व्याख्या से आगे लिखो संस्कृत। तो ये बन गया संस्कृत व्याख्या। इसमें अमुष्य जीर्णधन च सदने पूर्वजी अर्जितम एकलम अयो निर्मित तोलन यंत्रम अवर्तत अमु च कस्यचित् धनिकस्य सदने न्यास्य कृत्वा स जीर्णधन देशम प्रस्थानम करोत् तदा सुदीर्घ समय पर्यंतम अन्य देशम इच्छानुसारेण भ्रमणं कृत्वा स्वनगरं प्रत्यागम्य अमुमं धनिकम अवदत् रे धनिक मह्यम असौ न्यासी कृते तोलन यंत्रम देहि। स अवदत् रे असौ तुला न वर्तते तव तोलन यंत्रम तु आखुबी खायितम। जीर्णधन अवदत् हे धनिक मम तोलन यंत्रम चेद आखुबी खायितम तर्हि तव अपराध नास्ति। इदम जगत एतादृशम अस्ति इह किमपि अविनश्वर न वर्तते परम च अहम सरिति स्नातुम यास्यामि तथा भवान स्वकीयम इमं धनदेव अभिधम बालकम अभिषेक सामग्री हस्ते निधाय मया सार्धम गमनाय आदिश। यहाँ तक आपको लिखना है व्याख्या, HW कॉपी में करनी है ये भी आपको बेटा। इसके बाद इसमें अवबोधनम कार्य है, एक पद में उत्तर दीजिए कि जीर्णधन से ग्रहे पूर्व पुरुषई उपार्जिता का आसीत, ये एक पद वाला और ये पूर्ण वाक्य वाला और ये था निर्देश। ये आपको सिर्फ लर्न करना है, यानी पढ़ना है, इसको याद करना है। नीचे इनके आंसर दिए गए हैं, इनके द्वारा इनको ध्यान से पढ़ना है बेटा आपको, क्योंकि ये इस पैराग्राफ से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।